गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेस मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ABCD इज अ रम्बस एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilaterals PQRS is a rectangle। देखो कुल मिलाकर क्वेश्चन कहता क्या है। ABCD इज अ रम्बस, यहाँ से यहाँ तक केवल हम पढ़ें तो क्या कहता है। ABCD एक क्या है, रम्बस है। देखो ABCD कहाँ है, ABC और ये रहा D। ABCD क्या है, रम्बस है। और देखो PQR एंड S, देखो P यहाँ है, Q यहाँ, R यहाँ और S यहाँ। PQRS क्या है, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि AP और BP इक्वल होगा। इधर देखो BQ और CQ इक्वल होगा। यदि हम इसको साफ कर दें तो देखो अब क्या कहता है, तो शो करना है कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। क्या शो करना है, रेक्टेंगल। तो बताओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका ऑपोजिट साइड्स मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो। ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल हो। और देखो ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल हो और पैरेलल हो। इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, ये साइड और ये साइड इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। और क्या, इसका प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री हो। मतलब कि देखो इसको साफ कर लूँ तो देखो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। मतलब कि सारा एंगल 90 होना चाहिए। और क्या कि इसका ऑपोजिट साइड जो हो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। या फिर इसके दो रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या शो करेंगे, PQRS को पैरेललोग्राम। क्या शो करेंगे, पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। या फिर हम दूसरे वे में यदि हम शो करेंगे तो इसका मतलब कि डायगोनल, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल कर देंगे। तो भी कोई भी पैरेललोग्राम का यदि डायगोनल इक्वल होता है तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है वह, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये हम इसका डायगोनल डाल लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए खुद से, ठीक। और देखो सेकेंड में ये कंस्ट्रक्ट करने से हम किसको क्या शो कर पाएंगे, PQRS को सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम शो कर पाएंगे, ठीक। लेकिन इसको हमको रेक्टेंगल शो करने के लिए इसके डायगोनल भी इक्वल करना होगा। तो अब डायगोनल भी बना लेंगे। सपोज करो ये हम एक फिगर ले लिए, इसमें ये डाले, ये डायगोनल खींच लिए AC, जिससे कि हम क्या शो कर पाएंगे कि SR और PQ पैरेलल है और इक्वल है। लेकिन हमको डायगोनल भी इक्वल करना है, मतलब कि PR और SQ इक्वल करना है, ठीक। इसके लिए हम ये देखो इसको और इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि प्रॉपर जगह मिल जाए हमें, ठीक। ये रहा। अब देखो यदि हम देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, AD और C को, ADC को, इस क्वाड्रिलेटरल में किस ट्रायंगल को देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, ADC को। ADC कहाँ है, AD और ये रहा C, ADC, ठीक। इसमें देखो AD का मिड पॉइंट S और देखो DC का मिड पॉइंट R, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम यदि हम लगा देंगे तो SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा। और SR क्या होगा, AC का हाफ भी होगा, AC का हाफ भी होगा। देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में क्या है, S और R क्या है, मिड पॉइंट है। AD और DC मतलब कि CD का लिख लेंगे।
एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। ठीक, अब देखो ये जब मिड पॉइंट है एस और आर, तो बताओ मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर पैरेलल ए सी, ए सी किसके पैरेलल है, एस आर के, और देखो एंड एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी। ठीक, अब उसी प्रकार से सेम यदि हम इसको देखें, किसको, इसको यदि देखो ए बी और सी को इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ए बी का मिड पॉइंट पी और बी सी का मिड पॉइंट क्यू, लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो बताओ पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के, और देखना पी क्यू जो होगा वो ए सी का हाफ होगा, ए सी का क्या होगा, हाफ, लिख लेंगे ए सी पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी। अब देखो इसको यदि हम इसको क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड, तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे, तो देखो ए सी जो है वो किसके पैरेलल है, एस आर के, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और देखो नीचे यहाँ ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, मतलब कि ये और ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल है, इसलिए लिखेंगे एस आर पैरेलल पी क्यू एंड, अब इसको देखो यहाँ हाफ ऑफ ए सी एस आर के इक्वल है, और यहाँ देखो हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के इक्वल है, यानी कि एस आर और पी क्यू इक्वल होगा। ठीक, अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में यदि हम देखें इसमें, तो देखो एस आर ये और पी क्यू ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी कि पी क्यू आर ए से क्या हो जाएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई दो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी कर लेते हैं और इक्वल भी कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो बताओ ये और ये जब पैरेलल है, इसका मतलब कि ये साइड ये और ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, पी एस और आर क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लिए। ठीक, अब हम देखो इसको तो पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो कर लिए, लेकिन अब हम यदि इसका डायगोनल इक्वल कर लें, यानी कि क्यू एस और पी आर इक्वल कर लें, तो इसको रेक्टेंगल कह पाएंगे। इसको इस डायगोनल को इक्वल करने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस में चलेंगे, ए बी क्यू एस में। देखो ए बी क्यू एस में ए डी का मिड पॉइंट क्या था, एस, और देखो बी सी का मिड पॉइंट क्या था, क्यू। तो बताओ ए डी और बी सी पैरेलल था, तो ए एस और बी क्यू पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल। और देखो ये ए डी और बी सी इक्वल भी था, तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि ए एस और बी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल। तो बताओ ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बताओ ए बी क्यू एस से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। लिखेंगे ए एस पैरेलल बी क्यू, तो बताओ एस पैरेलल बी क्यू एंड इक्वल भी है, एंड एस इक्वल बी क्यू, तो बताओ ए बी एस क्यू क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। लिख लेंगे ए बी एस क्यू इज ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। अब हम इसको ये कर लेते हैं, ये देखो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो बताओ ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि ए बी और क्यू एस इक्वल होगा, ए बी और क्यू एस क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिखेंगे ए बी इक्वल क्यू एस। अब सिमिलरली हम उसी टाइप से यदि हम इसको देखें, तो देखो किसको किसको, बी सी आर पी, इसको देखो इस क्वाड्रिलेटरल को बी सी आर पी को, तो देखो ए बी का मिड पॉइंट पी था और सी डी का मिड पॉइंट आर था, इसका मतलब कि बी पी और सी आर पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा,
क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो बताओ इसी टाइप से मतलब कि जो यहाँ ये इक्वल किए थे ए बी और एस क्यू को, उसी तरह से बी सी और पी आर क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, इसमें देखो पी बी और सी आर क्या है, पैरेलल और इक्वल है, इक्वल एंड पैरेलल। तो बताओ बी सी किसके इक्वल हो गया, बी सी ये किसके इक्वल हो गया, पी आर के। और बताओ ए बी सी डी क्या था, एक रंभस, रंभस का चारों साइड क्या होता है, इक्वल, यानी कि ए बी और बी सी इक्वल होगा। तो बताओ बी सी के प्लेस पे हम ए बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल होगा। और यदि हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लें और इसको फोर, इक्वेशन इसको थर्ड और इसको फोर मान लें, तो देखो इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन कर लेंगे तो देखो ए बी किसके इक्वल है, एस क्यू के, और यहाँ देखो ए बी किसके इक्वल है, पी आर के। ठीक, तो बताओ एस क्यू और पी आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर एस क्यू इक्वल पी आर, देखो पी आर इक्वल एस क्यू, देखो पी आर कहाँ है, ये और ये, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का देखो हम क्या क्या इक्वल कर लिए। देखो यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं तो देखो पी क्यू आर एस का ये साइड और ये साइड पैरेलल शो किए थे और इक्वल, मतलब कि इसको पैरेललोग्राम शो किए थे। और इसी क्वाड्रिलेटरल का पी क्यू आर एस का ही हम डायगोनल इक्वल्स कर लिए। देखो यहाँ पी आर और एस क्यू इक्वल कर लिए, इसका मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल लिख लेंगे। इसलिए देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, यदि तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हो। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।